ये पंचभौतिक शरीर की प्रक्रिया है। अलग अलग दर्शन ने इन पंचभौतिक शरीर के बारे में या पांचों तत्वों के बारे में अलग अलग दर्शन ने अलग अलग अपना विचार रखा है। सांख्य दर्शन जो इन पांचों तत्वों को लेके चलता है, प्रकृति से लेता है, महद लेता है, उस तरह से क्रम लाके जब वो इन पांच तत्वों को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि तक लेकर आता है, तो उसमें वो क्या कहता है कि ये पांच में पहले एक है, फिर दूसरे में पहला भी है, तीसरे में पहला दूसरा है, चौथे में पहला दूसरा तीसरा है। इस प्रकार वो क्रम लेके चलते हैं। अर्थात पांचवा तत्व जो सबसे बाद में प्रकट होगा, तो उसमें उस पांचवें तत्व में सारे के सारे विद्यमान होंगे। जैसे ये जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या उस फील्ड को जानते हैं, या सामान्य बात भी है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि बाप के गुण बेटे में, बेटे के गुण फिर आगे पोते में, इस तरह से चले जाते हैं। तो सांख्य दर्शन तो इन पांचों तत्वों को इस प्रकार बोलता है कि प्रथम तत्व चलता है, फिर दूसरे तत्व में प्रथम तत्व के गुण, फिर दूसरे के, तीसरे के। वेदांत जो है ये इन पांच तत्वों को पंचीकरण विश्वास कर रखता है, मतलब पंचीकरण के सिद्धांत को लेके चलता है। वो कहता है कि अव्यक्त से जब व्यक्त की तरफ चलते हैं ये पांच तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि जो है, ये इत्यादि में तो कुछ बचता भी नहीं, पांचों ही बोल दिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो इत्यादि कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये पांचों जो हैं ये पंचीकरण सिद्धांत से इनको वेदांत स्वीकार करता है। अच्छा, वो जो प्रक्रिया है वो कुछ सटीक भी जान पड़ती है। उनका कहना है कि जी 1/2 भाग यदि पृथ्वी है, यदि हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो 1/2 भाग पृथ्वी है, फिर 1/2 के बोले हम फिर 4 हिस्से कर देंगे तो 1/8 उसमें जल होगा पृथ्वी तत्व में, 1/8 उसमें तेज होगा, 1/8 उसमें वायु होगा, 1/8 उसमें आकाश होगा। तो पृथ्वी तत्व में पांचों तत्व होते हैं। इसी तरह से तेज तत्व में भी पांचों होंगे, वायु में भी। तो ये पंचीकरण प्रक्रिया वेदांत स्वीकारता है। ये तो चूंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जिक्र चला तो उसकी बात बता दी। अच्छा, ये सटीक भी लगता है। कोई लकड़ी हम जलाएं और वो पृथ्वी तत्व को समझो, पृथ्वी का ही व्यक्त रूप है, कार्य रूप है ना, पृथ्वी का ही। उसमें तर्क संग्रह में पढ़ते हैं ना, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा, कारण रूपा और कार्य रूपा। तो कारण तो परमाणु है पृथ्वी के, और कार्य जो है वो उसके कार्य रूप में पृथ्वी को, फिर उसके कार्य हैं ही सारे। उसमें भी फिर कार्य में भी शरीर, अस्मद आदि बोल देते हैं। तात्पर्य ये है कि कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे माना कोई एक लकड़ी है, उसको पृथ्वी का ही कार्य है वो, उसको आप जलाते हो तो जलाने में आप स्वयं ही देखो, पृथ्वी तो है ही, उसका वजन है, पृथ्वी तत्व तो महसूस होता है, उसमें वजन भी है उसका, वो तो, और वजन से तो पृथ्वी का नहीं है, गंध से पृथ्वी का तात्पर्य है। जलाने से उसमें से जल भी निकलता ही है, जलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी पानी सा जलाते हो उसमें से, और वायु के बिना तो वो जलने वाली नहीं है। अग्नि तत्व भी उसका है, काष्ठ इत्यादि जब घिसते हैं, जब यज्ञ होता है तो वो अग्नि मंथन करते हैं, काष्ठ मंथन करते हैं ना, काष्ठ को घिसते हैं फिर अग्नि निकालते हैं।
वो भी दिखाई पड़ता है, अग्नि उसमें है, तो पांचों तत्व दिख जाते हैं। मतलब सामान्य रूप से यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि एक ही तत्व में पांचों तत्व कहाँ होते हैं, तो वो पृथ्वी का जो रूप है लकड़ी, उसको जलाएगा तो वो पांचों चीज, बाकी की चार चीजें भी उसको महसूस हो जाएगी। तो हम चारों ओर से इन्हीं पांचों तत्वों से घिरे हुए हैं। अस्मद आदि जो शरीर है, ये पांचों तत्वों से ही शरीर जो है घिरा हुआ है। अब ये जो शरीर पांचों तत्वों से घिरा है, शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, शरीर के बाहर 5 तत्व हैं। इनको आप अचेतन मत समझना, कभी चेतन है ये। और यही हमें जो है नित्य रूप से अनुभव कराते रहते हैं, ये साक्षी भी हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति जब भगवान कृष्ण कहते हैं तो कुछ यूं ही नहीं बोल देते। ये पांचों तत्व जो हैं, आप इनसे कोई चीज छिपा भी नहीं सकते। क्या आकाश से कोई चीज छिप जाएगी? क्या पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह है जहां आकाश न हो? क्या पृथ्वी पर ही कोई ऐसी चीज है जहां पृथ्वी ना हो? ये तो दोष हो गया, कहने में ही दोष हो गया। पृथ्वी पर ऐसी चीज है कि पृथ्वी ना हो। एक तरफ पृथ्वी को पक्ष कोटि में ले लिया और दूसरी तरफ पृथ्वी को दृष्टांत में घटाने लगे। ये तर्क संग्रह की बात है। तेज का भी नहीं, वायु का भी नहीं, ये पांचों तत्व आप जहां भी जाएंगे वहां विद्यमान है। आप ये सामान्य बात एक समझिए मोटा मोटी, कि जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो उसके संस्कार जो अंतःकरण में निहित है, उसी के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। अब जब उसका अगला जन्म निर्धारित होता है तो वो कोई ना कोई संस्कार तो होगा, कोई ने तो उनकी वो रिकॉर्डिंग की होगी, किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो समझा होगा कि इसने ये कर्म किए हैं। तो वो तत्वों का हेर फेर यदि नहीं हो, तत्वों की उपस्थिति यदि नहीं हो, तो इस प्रकार से कैसे संस्कार आएंगे और संस्कार कैसे आगे बढ़ेंगे? नित्य अनुभव भी हमें कराते रहते हैं। सुबह से शाम तक हमें नित्य अनुभव भी कराते रहते हैं। मूल रूप से जो शरीर में 3 प्रकार के ताप आते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, या आदि व्याधि उपाधि, या और आयुर्वेद की भाषा में चले जाएंगे तो सत्व, आयुर्वेद की भाषा में चले जाएंगे तो वात पित्त कफ, सांख्य की भाषा में चले जाएंगे तो सत्व रजस तमस। ये सब नामों के भेद हैं। इनकी यदि आप डॉट्स कनेक्ट करें, इनको जोड़ने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा मूल रूपेण तो ये जो 5 तत्व हैं, वहीं से जब किसी तत्व की कोई हिलचाल होती है, संतुलन से बाहर हो जाता है कोई तत्व जो है, तो सत्व रजस तमस में हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। व्यष्टि शरीर की बात कर रहे हैं, समष्टि की नहीं। समष्टि में भी यही प्रक्रिया हो रही है, व्यष्टि में भी यही प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो समष्टि में हो रहा है वो व्यष्टि में भी हो रहा है। तो जब ये 5 तत्व से 3 गुण में फर्क पड़ता है, सत्व रजस तमस में, और उन सत्व रजस तमस के ऊपर नीचे हो जाने से वात पित्त कफ में फर्क पड़ता है, और वात पित्त कफ में फर्क पड़ जाने से हमारे मन पर परिवर्तन होता है। मन में फर्क पड़ता है, मन का परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ ये पूरा क्रम इस प्रकार से चलता है। हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ना तो इस प्रकृति के किसी भी कार्य से, अव्यक्त से व्यक्त से हमारा कोई कार्य छिप सकता। कृत्य, ये वाला कार्य मतलब कृत्य, कारण कार्य वाला नहीं, ये कोई छिप नहीं सकता। और ना ही जो है इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही होता है। शुद्ध आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा का अस्तित्व तो
इन तत्वों के पहले भी था, बाद में भी था। ये तत्व शुद्ध आत्मा में ही ठोर पाते हैं, लेकिन जीवात्मा जो है उस स्तर पर तो ये तत्वों पर निर्भरता ही है। तो नित्य ये तत्व जो है हमें अनुभव कराते रहते, वात के रूप में, पित्त के रूप में, कफ के रूप में, सत्व के रूप में, रज के रूप में, तमस के रूप में। बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है। बुद्धि के परिवर्तन से बाह्य घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कोई काम कर देते हैं, कभी कोई, कभी कहते हैं गलत हो गया, कभी सही हो गया। इसी प्रकार से अनेकों कार्य होते ही जा रहे हैं। अब यदि हम अपने उसी अनुभव की कदर करें तो हमने समझो परंपरा प्रकृति के पांचों तत्वों की ही कदर कर ली। जो अनुभव हमें हो रहे हैं, यदि कोई बीमारी ही आई तो बीमारी क्यों आई? बीमारी 3 प्रकार से हो सकती है, शारीरिक, मानसिक हो सकती है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म ऐसे होती है। हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारी, 2 प्रकार की बीमारी तो प्रत्येक व्यक्ति समझ ही रहा है। या तो शरीर में कोई कष्ट आता है या मन में कोई परेशानी होती है। और सच पूछो तो मन में कोई परेशानी नहीं होती। सांख्य दर्शन तो कहता है कि भाई मन को क्या लेना देना, मन तो जड़ है। आपकी बुद्धि में ही तो रहती है परेशानी। आप बुद्धि से ही तो ऐसा सोचते हो ना कि ये मेरे लिए बढ़िया नहीं हो रहा, ये बेकार हो रहा है। भाई जो 5 इंद्रियां बाहर हमें जो भी इनपुट मिलती हैं उनको उठा के मन को दे देती है, मन उस इनपुट को उठा के बुद्धि को दे देता है। बुद्धि तो निर्णय निकालती है कि ये कृत्य ठीक है, ये कृत्य गलत है, ये ऐसा मुझे करना चाहिए कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहां मुख्य तो बात बुद्धि की आ गई ना। यहां जो मुख्य जो बात है वो बुद्धि की आ गई। मन भी यहां जड़ सिद्ध हो गया और 5 इंद्रियां भी यहां जड़ सिद्ध हो गई। अब आप ये देखो ना, ये तो जैसा दृश्य देखती है आंखें वैसा बेचारी बयान कर देती है मन को। जैसा जो है स्पर्श करती है स्पर्श इंद्रिय वैसा बयान कर देती है। लेकिन निर्णय तो बुद्धि के स्तर पे होता है ना। तो फिर वो महातत्व और प्रकृति तक चले जाओ, साम्य अवस्था तक चले जाओ, यदि सांख्य को देखो तो आप अपने अनुभव की यदि कदर करो कि जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, केवल एक बार देखते भी जाओ तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। बस उसके बाद आपको वैराग्य आने लगता है। क्योंकि कई बार जो है व्यक्ति ये सोचता है कि जब वैराग्य आता है तो विवेक होता है। ये गलत क्रम है। जब विवेक होगा तभी तो वैराग्य आएगा, जब उसको सद असत का थोड़ा थोड़ा विवेक होगा। एक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पूर्णतः से सब चीजों का त्याग करके केवल श्रवण मनन निध्यासन करता है या नित्य भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ये विवेक हुआ होगा ना कि यही चीज ठीक है। तो वैराग्य बाद में आया ना, तो विवेक पहले आता है जीवन में। पहले विवेक आनंद है, फिर वैराग्य आनंद है। पहले विवेक आएगा, विवेक आने के बाद में व्यक्ति को लगेगा अरे भाई इनमें कोई सार नहीं है। जीवन का अनुभव है मेरा, सुबह से शाम तक के मेरा अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति को विवेक अपने अनुभव से ही होता है, कोई बाहर से कुछ नहीं है। स्वयं का अनुभव ही उसे विवेक उत्पन्न कराता है। देखता है रोजमर्रा की घटनाओं को, सब चीजों को देखता है, ये संसार कैसा है। अब आज हम सुन रहे थे किसी गुरुजन से, कोई बता रहे थे कि किसी दूसरे कोई अन्य महात्मा की बात कह रहे थे। गुरु पूर्णिमा आई, एक अमुक अमुक गद्दी पर, नाम तो लेना ठीक नहीं, अमुक अमुक गद्दी पर पिछली बार कोई बैठे हुए थे, तो गुरु पूर्णिमा पे उनके पास बहुत लोग आए और विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए बहुत आए, खूब विद्यार्थी आए। और अब उस गद्दी से उतर गए, तो गद्दी से उतर जाने के बाद गुरु पूर्णिमा जो आई, ये महात्मा के साथ घटना घटी।
तो 2-4 लोग ही मुश्किल से पहुंचे और पढ़ने वाले भी ज्यादा नहीं है। बोले गद्दी की कीमत थी। तो मृत्यु तुल्य दर्द आ गया, ये कष्ट आ गया ना। अपमान जो क्या है, अपमान मृत्यु तुल्य कष्ट ही तो है। तो ये अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से विवेक हुआ। विवेक क्या किया कि देखो भाई, गद्दी थी तो मेरे लिए बोलते थे पुरी जी, फलाना आनंद आप इतनी गद्दी पे हैं, गुरु जी। अब आप गद्दी से उतर गए तो आपके पास लोग उतने आ ही नहीं रहे हैं। तो आपकी वैल्यू नहीं थी, आपकी विद्वता को भी कोई ज्यादा नहीं जान रहा था। वो तो शायद लोग गद्दी की वजह से आ रहे थे। विवेक हुआ तो वैराग्य आया, अरे संसार ऐसा है, आसपास इतने लोग घूमते हैं रोज, और जब गद्दी चली गई तो व्यक्ति तो हम वही के वही हैं, लेकिन गद्दी नहीं हमारे पास। तो ये तो महात्मा के साथ क्या, कहीं भी आप संसार में देख लो, किसी के पास कोई पोस्ट हो तो 1000 लोग पूछने आते हैं। ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर विद प्रमोशन या ट्रांसफर विद डिमोशन, कुछ भी हो जाए, तो गद्दी चली जाती है, उसके साथ साथ जो है उसका जो यश है या उसके साथ जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो जाती है। तो जीवन में नित्य घटनाएं तो घट ही रही है ना, चाहे आप महात्मा हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, 4 ही तो आश्रम है। चारों में से किसी न किसी में तो आप होंगे। या तो आपका अभी विवाह नहीं हुआ, आप ब्रह्मचर्य जीवन में हैं, या आप गृहस्थ में प्रवेश कर गए, या वानप्रस्थी हो गए आप। अब आपने सोच लिया कि हम गृहस्थ जी लिया, अब इसके बाद हम वानप्रस्थी हुए हैं या सन्यासी हुए हैं। किसी न किसी आश्रम में कोई ना कोई होगा, तो वहां हर रोज अनुभव उसको हो ही रहे हैं। लेकिन अनुभवों में विवेक भी फिर उसका जो है वो, सबका विवेक एक जैसा नहीं होता। किसी का विवेक थोड़ा छीचरा सा होता है, किसी का विवेक मजबूत होता है। तो विवेक को मजबूत करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव के संवाद में 7वें स्कंद में ये चर्चा आई कि जो व्यक्ति केशव भोगों को छोड़ना चाहता है और उसे इतना भी पता है कि ये भोग मेरे किसी काम के नहीं है, और फिर भी वो उन भोगों को भोगे जा रहा है, वो व्यक्ति क्या करे? भगवान ने कहा कि हाँ, बात तो सही है, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिज्ञासु भक्त कि भोग तो पता है उसको कि ये भोग तेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है, स्वाध्याय कर, भजन कर, वो ठीक है, लेकिन उनको छोड़ नहीं पा रहा। तो भगवान ने कहा कि उनकी निंदा करे, खोहे दृष्टि से उनको देखे। जो भी भोग मजबूरन या किसी प्रमाद वशात या किसी एक अपनी आदत से, बार बार वो अपनी आदत से लाचार हो गया, उस पर वो गलती हो ही जाती है, तो गलती हो ही जाती है, तो उस गलती के समय, गलती के बाद उसकी खूब निंदा करे, मन ही मन। ये जो मन ही मन उसकी हम निंदा करते हैं, धीरे 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 एक दिन मन जो है बहुत परिपक्व हो जाता है। मन माना बुद्धि, बुद्धि ही यहाँ सारा खेल कर रही है। वो इतनी परिपक्व हो जाती है कि उसका विवेक जो है वो मजबूत हो जाता है। फिर उसका वैराग्य जो है वो 4थी कोटि का हो जाता है, वशीकार का। यत्मान एक इंद्रिय से गुजरते गुजरते वशीकार वैराग्य तक वो पहुंच जाता है, और फिर व्यक्ति जो है जीवन में सही सही निर्णय लेने लगता है। तो सीखना अपने अनुभवों से ही है। 5 तत्व आपके इर्द गिर्द आपको अनेकों प्रकार से प्रभावित करते हैं, मन को, बुद्धि को, परंपरा करते हैं। आप ऐसा नहीं समझना सीधे सीधे, लेकिन जब ये वात पित्त कफ तक बात पहुंच जाती है, फिर बीमारी तक पहुंच जाती है। अच्छा, अभी तो देखो ऐसा भी वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि सत्व रजस तमस के आधार पर कौन सा वात बढ़ेगा, कब आपका सत्व कितना है, रजस कितना है, तमस कितना है, कफ बढ़ेगा। मतलब वैज्ञानिकों ने वात पित्त कफ के स्तर पर तो खोज लिया आयुर्वेद के से जुड़े हुए से,
लेकिन सत्व रजस तमस पे वो नहीं खोज पाए, क्योंकि वो तो दिखने वाली चीज नहीं है ना। हाँ, वात पित्त कफ के आधार पर उन्होंने खोज लिया कि यदि आपका वात बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसे विचार आएंगे, पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसे विचार आएंगे। फिर उनका परंपरा, यदि महात्मा है तो कोई कनेक्शन बना लेगा कि मुझे ये सात्विक विचार जो आ रहे हैं ये मेरे वात पित्त कफ के इस प्रकार के संतुलन से आ रहे हैं। मैं वर्षों पहले ये बात बोलता था कि यदि मुझे कभी मौका मिले या इस प्रकार का मेरा मन बना रहे तो मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊं कि उस व्यक्ति के आयुर्वेद से उसकी हम नाड़ी को जांच करेंगे और नाड़ी जांच करते उसकी इनपुट सीधे हम उस मशीन में डालेंगे और उस इनपुट के बेस पर हम ये बता देंगे कि अभी इसको वर्तमान में ये विचार आ रहे होंगे और अभी इसको आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये विचार आने वाले हैं, वात पित्त कफ से ही। तो ये भी इफेक्टफुल है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो अनुभव हमें नित्य हो रहे हैं, बस हम उन पर जो है दृष्टि नहीं डालते। यदि उन पर थोड़ी सी हमारी दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि पड़ जाने से हमारा विवेक मजबूत हो जाएगा, विवेक मजबूत हो जाएगा तो वैराग्य भी मजबूत हो जाएगा। और ये बड़ी में बड़ी बात है। आप कहोगे इतनी देर से महात्मा लोग दिन रात वैराग्य की, विवेक की बात करते रहते हैं, इससे क्या लेना देना। तो भैया आप समझ लो कि आप 1000 चीजें पाकर जो खुश नहीं रह सकते और एक व्यक्ति 1000 चीजें छोड़कर खुश है, तो आप ही बताइए। ये तो अगर आप मैनेजमेंट के लोग हैं या अकाउंट के लोग हैं तो ये तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गए ना। यदि आपके ऑफिस में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं और उन 100 लोगों में, 200 लोगों में आपका रोजाना 10 ग्लास कॉफी खर्च होती है एक व्यक्ति पर, या 5 ग्लास कॉफी खर्च होती है, और ऐसे 50 एम्प्लॉय पे 250 कॉफी खर्च हो जाती हैं। उन 250 में ही जो है 20 सत्संगी हो जाएं, 20 विवेकी हो जाएं, तो हो सकता है धीरे धीरे वो 5 कॉफी की जगह 3 पीने लगे, 2 पीने लगे। आप लोगों की भाषा में, बनियागर्दी में बता रहे हैं, बनियागिरी में। इसी तरह जब व्यक्ति के अंदर विवेक और वैराग्य जो है, विवेक से वैराग्य बढ़ता है, तो वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त साधनों का उपभोग जो है वो मिनिमाइज कर देता है। फिर से ध्यान देंगे, जब व्यक्ति के अंदर विवेक की पराकाष्ठा आती है या वैराग्य की पराकाष्ठा आती है, जितनी जितनी उसका विवेक और वैराग्य बढ़ेगा उतना उतना वो संसाधनों का उपभोग मिनिमाइज कर देता है, अर्थात न्यूनतम कर देता है। तो आप देखिए कितने संसाधन बच गए। और ऐसा नहीं है कि उसने संसाधनों का उपभोग कम कर दिया तो वो मर जाएगा या कोई काम बिगड़ जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बहुत से साधन तो हम व्यर्थ में ही अपने उपभोग में, उपयोग में लाए जा रहे हैं और केवल बहिर्मुखता और बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग का जिज्ञासु जितना सच्चा होगा उतना उसके जीवन में नियम संयम से स्वयं के लिए भी सुविधा उपलब्ध होगी और अन्यों के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जरूरी नहीं है आप बहुत खा के ही मजबूत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना खाया यदि उतना ठीक से पच जाए तो आप मजबूत रहेंगे, आपका शरीर मजबूत रहेगा। तो विवेक और वैराग्य का इसलिए जीवन में बड़ा महत्व है। जहां भी विवेक, आप यदि किसी प्रयोगशाला में किसी वैज्ञानिक से पूछो तो उसके जीवन में यदि उसने बड़ी बड़ी खोज की हैं तो वो केवल इसीलिए हो पाई है क्योंकि उसके जीवन में इतना विवेक था कि व्यर्थ में अपना समय न गवाकर अधिक से अधिक समय मुझे अपनी खोज में लगाना है, और अन्य चीजों से उसको वैराग्य हो गया है। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुस्तकें पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कई दिन तक तो उनको रोटियां नहीं मिली, लेबोरेटरी में बंद हो गए और ब्रेड खा के गुजारा कर लिया। तो वैराग्य था कि नहीं? अब वो उस वैराग्य का लाभ उठा के अपने विज्ञान के क्षेत्र में कितनी तरक्की कर गए।
उसी वैराग्य को, विवेक को आप किसी भी दिशा में ले जाकर उस क्षेत्र की, उस दिशा की उत्कृष्ट स्थिति पे पहुंच सकते हैं। तो विवेक और वैराग्य को आप आसान नहीं समझना और जीवन में हो रहे अनुभवों से सीखो और अपने विवेक को बढ़ाओ, वैराग्य को बढ़ाओ। आपका कोई भी कृत्य प्रकृति के इन 5 तत्वों से छिपता नहीं है। और जो प्रकृति के 5 तत्वों के साथ जितना तालमेल बना लेता है, अब कई बार कहते हैं फलाने बाबा को मन की बात पता चलती है, कुछ पता चलती है, तो ये अनेकों प्रकार की सिद्धियां होती हैं। उनमें कई लोग जो हैं पृथ्वी तत्व से भी तालमेल बनाते हैं, कहीं वायु से, कहीं आकाश से, उनमें भी फिर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आप पहले से ही कनेक्टेड हैं इन तत्वों के साथ, लेकिन यदि आप विशेष प्रकार से इनकी कदर करनी सीख जाओ, अपने जीवन की कदर करनी सीख जाओ, तो बड़ी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएगी। चलो, ओम नारायण।